तो हे गाइस, एचटीएमएल की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ब्लिम सिंह और आप देख रहे हैं अर्निंग प्लानर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने लिंक्स को, जो कि आप नॉर्मल लिंक क्रिएट करते हैं ना अपनी वेबसाइट के लिए, आप एक ऐसा बुकमार्क लिंक कैसे क्रिएट कर सकते हो जिस पर कोई भी यूजर क्लिक करे ना, तो आप जिस भी पेज पर उसको ले जाना चाहते हो, पेज में कहीं पर भी आप स्क्रॉल करवा करके उसको ले जाना चाहते हो, तो वहां ले जा सकते हो। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि देखिए, आपने एक चैप्टर लिखा, उस चैप्टर की एक समरी, जो छोटा-सा एक हेडिंग होती है ना, आपने उसको हेडिंग को अपने वेबसाइट के टॉप पर लिख दिया। आपने कई सारे वेबसाइट्स पे देखा होगा कि जब भी आप उस हेडिंग के ऊपर क्लिक करते हो ना, तो रहते उसी पेज पे हो, बस वो स्क्रॉल ऑटोमैटिकली हो जाता है और उस सेक्शन पे आप आ जाते हो, जहाँ पर उसकी अच्छे से डिटेल लिखी हुई है। इसको कहते हैं हम लोग बुकमार्किंग। ये बुकमार्किंग आप कैसे कर सकते हो, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज की यह वीडियो बिना स्किप किए कंप्लीटली देखना और इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, सिंपली आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ जाने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे index.html वाली फाइल अवेलेबल है। मैं इस फ़ोल्डर के अंदर कहीं पर भी एक बार राइट क्लिक करूँगा, ओपन यहाँ पर शो मोर ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करूँगा, ओपन विद कोड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा, तो जिससे यहाँ पर मेरा वीएस कोड ओपन हो जाएगा, जिसमें मेरी index.html फाइल ओपन हो गई है। यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूँगा, अब एक एक्सक्लेमेटरी साइन लगा करके एंटर दबाऊंगा, जिससे मेरी बॉयलर प्लेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, आप अगर अभी स्टार्टिंग में हो, आप मैन्युअली ही लिखिए ताकि आपको याद हो जाए कि बॉयलर प्लेट कैसे काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी फिलहाल मैंने एक्सक्लेमेटरी से शॉर्टकट कर लिया, आप भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, अगर आपको याद हो चुका अच्छे से तो। अब बुकमार्किंग यहाँ पर कैसे काम करती है वो चीज़ हम लोग समझते हैं। ठीक है, बुकमार्किंग का मतलब ये होता है कि आप एक बटन या फिर एक लिंक बना दो, जिसके ऊपर अगर कोई यूजर क्लिक करे तो वो ऑटोमेटिकली स्क्रॉल करके किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे पहुंच जाए। आपने कई वेबसाइट पे देखा होगा, या फिर अगर आप मूवीज वगैरह डाउनलोड की है, या फिर आपने मान लीजिए कोई लिंक शॉर्टनर यूज मिले, तो उसमें होता क्या है ना, आप कभी किसी बटन पे क्लिक करते हो, ऑटोमेटिकली स्क्रॉलिंग होती जाती है और नीचे आप किसी एक एलिमेंट पे पहुंच जाते हो। ठीक है, वो चीज़ कैसे हुई वो हम लोग देखने वाले हैं, उसी को कहते हैं हम लोग बुक मार्किंग। अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक, नहीं आया तो अभी आपको आ ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूँगा, सबसे पहले तो एक पी टैग लगा देता हूँ। इस पी टैग के अंदर LOREM लोरेम, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 200 वर्ड्स का मैं एक यहाँ पर पैराग्राफ लिख देता हूँ। ठीक है, 200 वर्ड्स का पैराग्राफ लिख दिया। गो लाइव के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पर हमारा पैराग्राफ आ चुका है। अब ये पैराग्राफ क्या थोड़ा छोटा है, मैं उसको और बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं फिर से LOREM लोरेम और अब की ओर 500 लिख देता हूँ वर्ड्स का। ठीक है, तो 500 वर्ड्स, ये भी बहुत कम है। LOREM लोरेम मैं 5000 ही लिख देता हूँ अब की बार, एक बार में डंडा खाता हूँ। ठीक है, ये देख सकते हैं 5000 वर्ड्स हो गए। अब ये देखो कितना लंबा चौड़ा पैराग्राफ है। ठीक है, अब इसमें मैं क्या चाहता हूँ ना, एक टॉप पर मैं एक लिंक लगा दूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऊपर ऊपर जाता हूँ और ठीक है, कभी आपका इतना लंबा कोड हो जाए और आपको बीच में कोई काम में ना हो ना, तो आप इस तरीके से देख सकते हो। यहाँ पर एक छोटा सा एक VS कोड में आपको मिलता है, यहाँ पर एक ऑप्शन एरो का, इस पर अगर आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका पूरा का पूरा कोड कम वो हो जाएगा, थोड़ा सा कोलैप्स। तो कोलैप्स में क्या होता है ना कि आपका कोड हटा नहीं है यहाँ से, सारा का सारा देखिए सब कुछ वैसा का वैसा ही है। ओनली वो आपकी देखने में थोड़ा सा क्या है ना कि उसको वो बंद हो गया, थोड़ा सा नहीं होता कि एक तो खुली किताब और एक बंद करके लेकर के जाए, आप अच्छे से तो ले जा सकते हो, उसी तरह से आपका बस आपने इस कोड को थोड़ा सा अभी इसके लिए कोलैप्स कर दिया। अगर मैं इसी को एरो कोड दोबारा क्लिक करूँगा तो देखो दोबारा से वो खुल जाएगा। तो मैं अभी के लिए इसको यहाँ पर बंद कर देता हूँ, क्योंकि मेरा इसका काम नहीं है। मैं यहाँ पर एंकर टैग लगाऊंगा। ठीक है, एंकर टैग लगा दिया और नीचे की तरफ मैं एक और पैराग्राफ लगा देता हूँ। मैं इस पैराग्राफ के अंदर लिख देता हूँ JUMP जंप HERE हेयर। ठीक है, जंप हेयर लिख दिया और मैं इसका कलर भी थोड़ा सा अलग दे देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा अलग लगे। तो मैं यहाँ पर STY स्टाइल लगा दूंगा और COLOR कलर में यहाँ पर दे देता हूँ रेड। ठीक है, और मैं अपने वेबसाइट यहाँ पर जाता हूँ वेबसाइट पे। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, रिफ्रेश करने के बाद में अगर मैं नीचे जाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जंप हेयर नाम से हमारा ये पैराग्राफ आ चुका है। अगर मैं ऊपर जाऊँ तो ऊपर देखिए एंकर टैग नहीं आ रहा, क्योंकि हमने कोई टेक्स्ट नहीं दिखा एंकर टैग के अंदर, ओनली एक एंकर टैग ही लगाया है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ या फिर मैं लिख देता हूँ JUMP जंप टू ANOTHER अनदर। आप कुछ भी लिख सकते हो आपकी मर्जी से टेक्स्ट। मैंने यहाँ पे देखो जंप टू अनदर लिख दिया। अब इससे होगा कि जब भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ओनली मेरा पेज ही रीलोड हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखिए पेज जो है ना रीलोड ही हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा। तो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपने यहाँ पर जो हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस है इसमें कुछ लिखा नहीं है। यहाँ पर href जो है ना, इसके अंदर आपने कोई URL वगैरह नहीं दिया। अगर मैं यहाँ पर कोई URL डाल दूँ, जैसे मैं डाल देता हूँ एक बार, यहाँ पर मैंने YouTube का जो URL है वो यहाँ पर डाल दिया, YouTube का लिंक।
होगा क्या, अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो यूट्यूब ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे यूट्यूब पे नहीं लेकर के जाना है, या फिर मेरे को किसी वेबसाइट पर नहीं लेके जाना। मैं चाहता हूँ कि अगर कोई इस बटन पे क्लिक करे ना, तो ऑटोमेटिकली ऐसे स्क्रॉल होकर के वो यहाँ आ जाना चाहिए इधर जंप पेज पे, बस ऐसे, इतना चाहता हूँ मैं। तो इस चीज़ को करने के लिए क्या कर सकते हो आप, वो भी देखिए। अब ये तो मेरे को लगाना नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो फिर क्या करें, हम ऐसा लगा दें, ऐसे लिख करके मैं अगर कुछ भी लिख दूँ, जैसे कि JUMPHERE हेयर, मैंने मान लीजिए ऐसा लिख दिया जंप। तो इससे क्या होगा, अब इससे होगा ये कि जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं आगे की तरफ जंप लग जाएगा, तो मुझे ये भी नहीं करना। तो करना अगर आपको ये है कि आपको इसके ऊपर पहुँचाना है, तो सबसे पहले बात आती है टारगेटिंग की। टारगेटिंग में हमने अभी क्या सीखा है, आईडी। पिछली वीडियोज़ के अंदर ही हमने आईडी सीखा था, अगर आपने नहीं देखा तो वीडियोज़ को जाकर के देख लीजिएगा। हमने आईडी सीखी थी, आईडी क्या काम आती है। आईडी का काम होता है टारगेट करने के लिए। जैसे हमने यहाँ पे स्टाइल से टारगेटिंग, अब यहाँ पे स्टाइल से तो हमने अभी यहीं पे ही बोल दिया। अगर आपको हेड के अंदर स्टाइलिंग करनी होती तो, और ये एलिमेंट को आपको टारगेट करना होता, तो आपको क्या यूज़ में लेना था, आईडी। आईडी यूज़ में लेने से क्या होता है ना कि टारगेटिंग हो जाती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आईडी लगा देता हूँ। आईडी मैंने यहाँ पर लगा दी, और आईडी लिख दिया मैंने JUMPHERE हेयर। आप कुछ भी नाम लिख सकते हो आईडी का। ये मैंने आईडी वाली वीडियो में भी अच्छे से बताया था कि आपका आईडी का आप कुछ भी दे सकते हो, आपकी मर्जी, आप कैसी भी आईडी यहाँ पर लिख सकते हो। इस आईडी को मैंने कॉपी कर लिया। अब href है ना यहाँ पर, मैं इस आईडी का रेफरेंस दे दूंगा इसके अंदर। ये वाली आईडी है, इस आईडी पे आप चले जाओ। मैं आ जाता हूँ। अब देखिएगा, अब जैसे मैंने इस पे क्लिक किया ना, तो अभी भी नहीं गया वो उस पे, अभी भी यहाँ पर देख सकते हैं आगे की तरफ क्या लिखा हुआ आ गया, जंप हेयर, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, ठीक है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि समझ नहीं पा रहा ना एंकर टैग को। तो ये क्या लग रहा है कि आप ये कोई पेज है, तो ये एंकर टैग क्या कर रहा है, इसको एज ए यूआरएल ट्रीट कर रहा है। तो जैसे अभी आप क्लिक कर रहे हो ना, तो ये क्या कर रहा है, आप ही की वेबसाइट पे ढूंढ रहा है इस नाम का पेज। कौन से नाम का पेज, ये जंप हेयर नाम का पेज, ये ढूंढ रहा है कि जंप हेयर नाम का पेज होगा शायद, इसको ये लग रहा है। अब इसको बताना पड़ेगा ना कि भैया ये आईडी है, ये कोई नॉर्मल यूआरएल वगैरह नहीं है। तो इसको बताने के लिए आपको ये जंप हेयर लिखा है ना, इसके आगे हैश लगाना पड़ेगा। मैंने आईडी वाली वीडियो में बताया था कि अगर आपको किसी भी कहीं पर भी आपको ये बताना है कि ये आईडी है, तो आपको वहाँ पर हैश लगाना पड़ता है। आपने यही चीज़ हमने यहाँ पर स्टाइल टैग के अंदर जब हमने स्टाइलिंग की थी ना किसी एलिमेंट की, तब भी मैंने बताया था कि भाई आईडी को अगर आप टारगेट कर रहे हो ना आईडी से किसी एलिमेंट को, तो उसमें आपको हैश लगाना पड़ता है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर हैश लगा दिया। अब क्या होगा, एंकर टैग को पता चल गया कि भैया हैश नाम की आईडी है, उस आईडी के अंदर जंप हेयर लिखा हुआ है, तो मुझे उस वाली आईडी पर लेकर के जाना है यूजर को। तो अभी क्या करेगा देखना, अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, देखो इंस्टेंटली यहाँ पर नीचे आ गया, जंप पेयर पे ऑटोमेटिकली नीचे आ गया, देख सकते हैं। अभी इस पे ध्यान देना, अगर आपको नहीं दिखा तो मैं यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ अभी, और अब मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा, देखो ऑटोमेटिकली मैं नीचे आ गया खुद ब खुद ही, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं बुक मार्किंग। आपने कई सारी वेबसाइट में देखा होगा, जैसे कि मैं आपको एक वेबसाइट दिखा भी देता हूँ। जैसे कि आप अभी यहाँ पर देख सकते हैं, मैं एक वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। इस वेबसाइट को मैंने रैंडमली ओपन कर लिया है, ठीक है। अब इस वेबसाइट के अंदर जैसे यहाँ पर देखिए एक ये लिंक लगा हुआ है। अब क्या होगा, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं ऑटोमेटिकली इस वाले पेज यहाँ पर आ चुका है, जबकि देखो स्क्रोलिंग में ये था यहाँ पर। अब मैंने क्लिक करा तो मैं यहाँ आ गया। अब यहाँ पर आपकी वेबसाइट जैसे कि बहुत लंबा चौड़ा पेज हो जाए, इसने कितने सारा टेक्स्ट लिखा हो, इसने बहुत सारा टेक्स्ट यहाँ पर भर रखा है। अब होगा क्या ना कि कुछ यूजर्स बस कुछ पर्टिकुलर चीज देखने के लिए आए होंगे इसकी वेबसाइट पे, तो उसको ढूंढना पड़ेगा यूजर को। तो इसने क्या कर दिया, कई सारे स्टेप्स में इसको डिवाइड कर दिया। इसने स्टेप्स में डिवाइड करके एक टेबल कंटेंट बना दिया कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, 5, 6, और हर एक के आगे की तरफ लिंक लगा दिया, वो भी कौन सा, बुक मार्किंग लिंक। अब जैसे कि मेरे को स्टेप 2 के ऊपर जाना है, तो मुझे ऐसे स्क्रॉल करके ढूंढना नहीं पड़ेगा उसको। मैं सिंपली स्टेप 2 के आगे की तरफ जो लिंक लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, इंस्टेंटली देख सकते हैं मैं स्टेप 2 के ऊपर आ गया। अदरवाइज अगर ये नहीं होता तो मेरे को मैन्युअली ऐसे ढूंढना पड़ता है, स्टेप 2 यहाँ पर, ये रहा स्टेप 3, स्टेप 4 यहाँ पर देख सकते हैं ये। तो इस चीज में यहाँ पर बुक मार्किंग काम में लिए, आप भी अपने वेबसाइट में ये लगा सकते हो। मैंने आपको बता दिया बुक मार्किंग कैसे काम करती है, बुक मार्किंग आप कैसे लगा सकते हो। बुक मार्किंग का काम बस यही है कि आप एंकर टैग के थ्रू किसी भी यूजर को किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे जंप करवा सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर हो गया हो कि आप किस तरीके से एंकर टैग की मदद से आप इस तरीके से बुक मार्किंग कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसे लगी, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।